पेमेंट टू एमएसएमईज विद इन 45 डेज। क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको अपने ट्रेडर्स को 45 डेज में पेमेंट करना है या नहीं? अगर आपने 45 दिन में पेमेंट नहीं किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? सेक्शन 43B H ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? चलिए इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं हम इस वीडियो में। सपोज आप एक डीलर है, आपने एमएसएमई रजिस्टर्ड डीलर से कोई गुड्स परचेज किए, ठीक है, और इसका पेमेंट आपने 45 डेज में नहीं किया, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आपका ये जो परचेज आपने किया है, वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट, आपको व्हाइल कंप्यूटिंग योर टैक्सेबल प्रॉफिट्स इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है? सपोज आप डीलर हैं, आपने साल भर में 1 करोड़ का माल खरीदा, 1 करोड़ 10 लाख में बेचा, 10 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट है। नॉर्मली क्या होगा, आप ये 10 लाख रुपए के प्रॉफिट पे 1.25 लाख रुपए इनकम टैक्स भर देंगे, दैट्स इट, फाइल क्लोज। बट सिंस आपने कुछ गुड्स एमएसएमई डीलर से खरीदे हैं और उसका पेमेंट 45 डेज में नहीं किया है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ में 10 लाख के ऐसे गुड्स हैं जिसका पेमेंट 45 डेज में नहीं हुआ, तो सरकार अब ये बोलती है कि ये 10 लाख का जो पेमेंट आपने ये साल नहीं किया है परचेज के अगेंस्ट, तो ये 10 लाख रुपए आप अपने प्रॉफिट में जोड़ दो और आपका प्रॉफिट माना जाएगा 20 लाख, और 20 लाख रुपए पे आपको इनकम टैक्स भरना है जो कि आएगा मान के चलो 4.25 लाख। आई होप दिस इज क्लियर। आपका एक्चुअल में 1 करोड़ का परचेज है, 1 करोड़ 10 लाख का सेल है, 10 लाख का प्रॉफिट है, 1.25 लाख का टैक्स बनता था, लेकिन ये सेक्शन आने के बाद क्योंकि आपने कुछ ऐसे परचेजेस किए जिसका पेमेंट 45 डेज में नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका 10 लाख रुपए प्रॉफिट में जुड़ जाएगा, जो परचेजेस इसका पेमेंट 45 डेज में नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपको 10 लाख रुपए पे एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा जो 4.25 लाख रुपए आ रहा है ये एग्जांपल में। तो ये था सेक्शन 43BH। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू ये समझेंगे कि ये प्रोविजन बोलता क्या है, और आप लोगों का काम ये है आपको अपने आप को वो एग्जांपल में ढूंढना है कि आप कहां फिट बैठते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल। एक होलसेल डीलर है, ये गुड्स परचेज करता है फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और ए डिस्ट्रीब्यूटर। ये होलसेल डीलर गुड्स परचेज करता है और सेल करता है रिटेलर को। ये आपका एक साइकिल हो गया। गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कस्टमर को बेचेगा, कस्टमर पैसे देगा, इसको पैसे देगा, इसको पैसे मिलेंगे, साइकिल कंप्लीट होगा। गुड्स बना, माल बिका, माल बिका, एंड कंज्यूमर तक पहुंचा, कंज्यूमर ने पैसे दिया, पैसे दिया, पैसे आ गया है, साइकिल कंप्लीट हुई। नाउ द थिंग इज, होलसेल बिजनेस वाला जो है, आप अगर इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है खुद से, क्या आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है, वेदर इनकम टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल ऑन यू और नॉट। अगर हां तो आपके ऊपर 43BH की गाज पड़ चुकी है, आपको 45 डेज में पेमेंट देने हैं, नहीं दोगे तो वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा एज एन एक्सपेंस और आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखा के टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑडिट में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है, आप नो की कैटेगरी में जाते हैं, तो अभी आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप 44AD में रिटर्न फाइल करते हैं जिसमें आपका जो टर्नओवर हुआ उस पर आप 6% या 8% के हिसाब से टैक्स भर दोगे प्रॉफिट शो करके, या एक होता है आप खुद ही बैलेंस शीट P&L मेंटेन करेंगे और अपना बैलेंस शीट P&L बनाएंगे, जो प्रॉफिट आता है वो भरेंगे। नाउ अब दिक्कत कहां आ रहा है? अब जो होलसेलर है, इसने जो गुड्स खरीदे हैं, ये दो टाइप के डीलर हो सकते हैं। एक डीलर होगा जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, एक डीलर होगा जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है। ये जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, हो सकता है वो लार्ज कंपनीज रहे, बट जो एमएसएमई रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, इनसे आपने जो गुड्स परचेज किए हैं उसका पेमेंट अगर आप 45 डेज में नहीं दे रहे हैं तो वो आपका परचेज अलाउ नहीं हो रहा है एज एन एक्सपेंस। तो उस कारण से क्या होगा, ये अगर अपना बैलेंस शीट P&L बनाए ऑडिट वाले केस में, तो इसका P&L अकाउंट जब बनेगा, इसने मान के चलो 2 करोड़ का गुड्स बेचा है, 1 करोड़ 80 लाख का गुड्स परचेज किया है और 20 लाख का प्रॉफिट है।
लेकिन ये 1,80,00,000 के परचेज में कुछ ऐसे भी परचेजेस हैं जो एमएसएमई डीलर से परचेज किए हुए हैं, तो वो मान के चलो 10 लाख के हैं, जिसका 45 डेज में पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस केस में ये होलसेल डीलर को, पहली बात तो रिटेलर पैसा दे नहीं रहा है तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, प्रॉफिट 20 लाख ही हुआ है, उसमें मान के चलो टैक्स लाइबिलिटी आती है 4 लाख रुपए, लेकिन ये 10 लाख रुपए और जुड़ जाने की वजह से इसको 30 लाख में टैक्स देना पड़ रहा है 7 लाख रुपए। माल इसने एमएसएमई से खरीदा, 45 दिन में पेमेंट नहीं कर रहा है, ऑडिट में आ रहा है, ऑडिट में एक्चुअल प्रॉफिट 20 लाख की है, लेकिन 10 लाख के ऐसे गुड्स है जो 45 दिन में पे नहीं हुए, तो आपको 20 लाख में नहीं 30 लाख में टैक्स भरना है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। दूसरी चीज, अगेन अगर आप रिटेलर है, रिटेलर में भी दो ऑप्शन है, आप ऑडिट आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं वो आपको देखना है। ऑडिट वेदर इट इज एप्लीकेबल, यस, वेदर इट इज एप्लीकेबल, नो। यस के केस में अगेन आप 43BH के चंगुल में आ चुके हैं, ये आप आ चुके हैं, तो आपको इस पे अगेन जो 45 डेज में पेमेंट नहीं हुआ है वो परचेजेस आपके डिसअलाउ हो जाएंगे। बट इन केस अगर आप 44AD या खुद की बैलेंस शीट P&L बनाते हैं अनऑडिटेड, तो उस केस में आप ये प्रोविजन में फॉल नहीं करेंगे और वहां पे आप कुछ बच सकते हैं। सो नाउ दिस इज हाउ द सर्कल गोज। आपको ये देखना पड़ेगा आप होलसेलर है रिटेलर है, आप ऑडिट में आते हैं कि नहीं आते हैं। ऑडिट में आते हैं, चंगुल में फंस गया, 45 डेज में पेमेंट करना है, नहीं किया तो ज्यादा टैक्स भरो। अब दिस इज इनजस्टिस, बट ये आपको हाईलाइट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, सीबीडीटी को आपको हाईलाइट करके बताना पड़ेगा कि दिस इज द इनजस्टिस। हमारा पेमेंट साइकिल ही अगर 90 दिन का है, माल बनता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर तक जाता है, पैसे आने में 90 से 120 दिन लगते हैं, तो हम 45 डेज में पेमेंट कैसे करेंगे? ये रिप्रेजेंटेशन आपका जाना चाहिए गवर्नमेंट से। द नेक्स्ट पार्ट इज, जो मैन्युफैक्चरर है, इन लोगों ने भी एमएसएमई से खरीदा होगा कुछ गुड्स, कपड़ा खरीदा होगा, लेबर पेमेंट हुआ होगा, तो जो ये लोगों को भी अपना एक्सपेंस अगर डिसअलाउ नहीं कराना है तो इनको भी 45 डेज में इनको पेमेंट करना है। बट द थिंग इज, इनको आगे से पेमेंट नहीं आ रहा तो ये पेमेंट नहीं कर पा रहे, इस वजह से पूरे मार्केट में एक अफरा तफरी मची है एमएसएमई पेमेंट से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है। आप ऑडिट में आते हैं, नहीं आते हैं। ऑडिट में आते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके जो सीए हैं, ऑडिटर है, वो रिपोर्ट करेंगे 43BH में जो परचेजेस जिनका पेमेंट 45 डेज में नहीं हुआ है। बट जस्ट इन केस आप ऑडिट में नहीं आते हो तो देयर इज अ स्कोप कि आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज द मैसेज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस यूट्यूब चैनल and the confusion which was going around in MSME. I hope आप लोगों को इससे कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।